आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? CSS की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट? हम किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट? हम किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलर। कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज कैन CSS बी रिटन इन? CSS को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। हम CSS को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू कंट्रोल द एलिमेंट्स फॉन्ट साइज इज? एलिमेंट के फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरनल CSS? इंटरनल CSS को डिक्लेयर करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल टैग। क्वेश्चन नंबर 7, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट? किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकग्राउंड इमेज। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक ID इन CSS? हम CSS में किसी स्पेसिफिक ID वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैश। हैश का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक ID वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास इन CSS? हम CSS में किसी स्पेसिफिक क्लास वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट। डॉट का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक क्लास वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करने के। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी राइट कमेंट्स इन CSS? हम CSS में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, / स्टार और फिर उसके अंदर हमारा कमेंट और फिर उसको क्लोज करने के लिए फिर से स्टार और फिर से /। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट? लेआउट को कंट्रोल करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स के ग्रुप को स्पेसिफाई करने के लिए कौन से CSS सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास। क्वेश्चन नंबर 13, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलो लाइन ब्रेक विद इन वर्ड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलो लाइन ब्रेक्स विद इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ CSS इन वेब डेवलपमेंट? CSS का पर्पज क्या है वेब डेवलपमेंट में? इसका करेक्ट आंसर होगा टू स्टाइल वेब पेज। CSS का पर्पज है वेब डेवलपमेंट में वेब पेज को स्टाइल करना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सेलेक्टिंग ऑल P एलिमेंट्स इनसाइड div? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, div P। यहाँ पर जितने भी div के अंदर पैराग्राफ टैग है वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, which property is used to set the space between the border of an element and its content? किसी एलिमेंट के बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच स्पेस सेट करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैडिंग।
पैडिंग का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट के बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच स्पेस सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द आउटर स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के चारों ओर आउटर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन। मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट के चारों ओर आउटर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रॉपर्टी वुड यू यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच स्पेस क्रिएट करने के लिए आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन। मार्जिन का यूज हम करते हैं एलिमेंट्स के बीच स्पेस क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच CSS प्रॉपर्टी मेक्स एन एलिमेंट ए फ्लैक्स कंटेनर। कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को फ्लैक्स कंटेनर बनाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को फ्लैक्स कंटेनर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू फॉर HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स के लिए डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक। एलिमेंट्स के लिए डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू स्टैटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू मेक टेक्स्ट अपर केस यूजिंग CSS। आप CSS का यूज करके टेक्स्ट को अपर केस कैसे बनाते हैं? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। प्रॉपर्टी नेम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू अपर केस, इससे हम अपने टेक्स्ट को अपर केस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू टेक्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट में शैडो ऐड करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी टेक्स्ट में शैडो ऐड करती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट इटैलिक इन CSS। आप CSS में टेक्स्ट को इटैलिक कैसे बना सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल और फिर आप इटैलिक वैल्यू देकर टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू हाइड एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए।